यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब लोग? और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने घर पे हेल्दी होगे, खुश होगे, अपनी फैमिली के साथ आराम कर रहे होगे और अपने ऊपर कुछ ना कुछ काम जरूर कर रहे होगे। भाई घर पे ही रहना जरूरी है क्योंकि कोरोना चल रहा है और जब तक कोरोना को हम हराएंगे नहीं तब तक हमें घर पे बैठना पड़ेगा और कोरोना को हराना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर आया हूं और वो सब्जेक्ट है हेल्थ। वैसे तो हेल्थ के ऊपर जितनी भी बातें करें उतनी बातें कम हो जाती हैं, क्योंकि आप सब लोग हेल्थ के ऊपर न जाने कितनी कितनी डिस्कशन सुनते रहते हैं और आजकल तो चारों तरफ हेल्थ के बारे में बात हो रही है, चारों तरफ। लेकिन देखा जाए तो मैंने बहुत सारी चीजों को समझा है हेल्थ के बारे में, लेकिन आज मैं 5 डमरू के बारे में आपसे बात करने आया हूं, 5 डी। और वो 5 डी अगर आपने समझ लिए तो आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए और इस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मंत्र साबित हो सकता है हेल्दी रहने का। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करूंगा, बड़ी छोटी सी वीडियो बनाने वाला हूं। पहले डी की बात करूंगा। पहले डी का मतलब होता है डाइट। अब डाइट का मतलब अगर पंजाब या नॉर्थ इंडिया की बात करें तो भटूरे छोले, कचौरी, समोसे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। महाराष्ट्र में चले जाएं तो वड़ा पाव, पाव भाजी, ऐसी चीजें। गुजरात में चले जाएं तो लोचा, दाबेली, ऐसी चीजें। हर स्टेट में, हर राज्य में बेसिकली, और हर दुनिया के हर कंट्री के अंदर जंक फूड्स और अगर इस तरह के लोकल फूड्स की बात करूं तो बहुत सारी वैरायटीज मिलेंगी। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हम खाना क्या पसंद करते हैं? हम वो खाना खाना पसंद करते हैं जो हमें डिलीशियस लगता है, जो हमारी जुबान पे जिसका टेस्ट अच्छा लगता है। हम जनरली ये सोच नहीं पाते कि एक्चुअली ये जो खाना है यहां से नीचे जाने के बाद बॉडी में फायदा कर रहा है या नुकसान कर रहा है। ज्यादातर हम खाना वही खाते हैं जो हमारी को टेस्टी लगता है बेसिकली। मैं इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूं कि आपको ये सब चीजें नहीं खानी। इनफैक्ट हर चीज खानी चाहिए, लेकिन कुछ आदतें अच्छी भी रखनी चाहिए। जैसे हेल्दी डाइट हमें लेनी चाहिए। हेल्दी डाइट का मतलब जैसे आपके सामने मैं ये हेल्दी डाइट ले रहा हूं, जैसे मैं फ्रूट्स खा रहा हूं अभी। फ्रूट्स को आपको रेगुलर खाना चाहिए, वेजिटेबल्स आपको खानी चाहिए, सैलेड्स आपको खाने चाहिए, नट्स आपको खाने चाहिए। ये सब चीजें खाने के लिए बनी है और ये सब चीजें आपको खानी चाहिए। होता क्या है, आज की डेट में लोग अच्छी डाइट कम ले रहे हैं और जंक फूड और पैक्ड फूड ज्यादा खा रहे हैं। अब होता क्या है कि अगर हम डाइट अच्छी नहीं लेंगे तो दूसरे डी की एंट्री हो जाती है, और जो दूसरा डी है वो है डेफिशिएंसी। यानी आपकी बॉडी में किसी ना किसी चीज की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब वो डेफिशिएंसी किसी भी चीज की हो सकती है। वो डेफिशिएंसी हो सकती है पर्टिकुलर किसी मिनरल्स की, वो डेफिशिएंसी हो सकती है किसी विटामिन्स की, वो डेफिशिएंसी हो सकती है प्रोटीन्स की, किसी भी चीज की डेफिशिएंसी हो सकती है वो। अब वो जो जब डेफिशिएंसी होती है तो होता क्या है कि हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, इम्यून सिस्टम हमारा वीक पड़ जाता है। जैसे हिंदी में बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है वो कमजोर हो जाती है। अब जब बीमारियों से लड़ने की ताकत कमजोर हो जाती है तो तीसरे डी की एंट्री होती है। अब जो तीसरा डी होता है वो होता है डिजीज, यानी बीमारियां। अब जब बीमारियां आती हैं तो हमें चौथे डी के पास जाना ही पड़ता है, और जो चौथा डी होता है वो होते हैं हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स। और जब आप डॉक्टर के पास जाना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे आपकी दोस्ती बढ़ जाती है और कुछ बीमारियां धीरे धीरे आपकी जिंदगी में आना शुरू कर देती हैं। अब दवाइयों और इंजेक्शंस के थोड़े करीब पहुंच जाते हैं। चौथा डी जो डॉक्टर होता है वो आपको बड़ा अच्छा ट्रीट करते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी में डिजीजेस मल्टीप्लाई होती रहती हैं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसी बीमारियां आपने आसपास अपने परिवारों में ऐसे लोग देखे होंगे कि ऐसा हुआ है आपके घरों में। और जब ये चौथा डी के पास आप बार बार कुछ साल तक जाते रहते हैं तो 5वें डी की एंट्री होती है, और जो ये 5वां डी होता है ये होता है डेथ। सोचिए दोस्तों, अगर हमने पहले डी पर ही कंट्रोल कर लिया होता, यानी अपनी डाइट, अपनी खुराक पर अगर कंट्रोल कर लिया होता और सही
डाइट अगर हम ले रहे होते तो दूसरा डी हमारी जिंदगी में ना आता, यानी डेफिशिएंसी हमारी जिंदगी में ना आती, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती। और अगर दूसरा डी हमारी जिंदगी में ना आता तो बीमारियां हमारी जिंदगी में ना आती। और अगर तीसरा डी हमारी जिंदगी में ना आता तो डॉक्टर्स के पास हमें ना जाना पड़ता। और अगर चौथा डी हमारी जिंदगी में ना आता तो समय से पहले पांचवा डी यानी डेथ हमारी जिंदगी में ना आती। दोस्तों, ये जिंदगी बहुत ही ज्यादा कीमती है। मैं एक ही चीज कहूंगा, आपको जैसे जीना है जीजिए, जैसे जीना है आप अपनी जिंदगी को जिए, मगर अपनी खुराक, अपनी डाइट पर थोड़ा ध्यान जरूर दीजिए। आप कुछ भी खाइए, लेकिन जितना भी दिन भर में आप खाना खाते हैं, कोशिश कीजिए 30% आप रॉ फ्रूट्स, सैलेड्स और नट्स जरूर ऐड कीजिए। अगर आप अपनी डाइट को बैलेंस लेके चलेंगे अपनी लाइफ में, तो आप सच में बहुत हेल्दी रहेंगे। और आप खुद ही हेल्दी नहीं रहेंगे, आप न जाने कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये 5 डी समझ में आए होंगे और आप अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, सभी से इन 5 डीज के बारे में जिक्र जरूर किया करेंगे और इस वीडियो को सब तक पहुंचाएंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।